नमस्कार। आज की वीडियो में हम ये जानकारी दे रहे हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा करते समय हमारा मुंह किस समय किस दिशा में होना चाहिए। पूजा, जप, तप, ध्यान इत्यादि करते समय वास्तु के अनुसार आपका मुंह किस दिशा में होगा। इस समय अधिकतर लोगों का ये मानना है कि पूजा करते समय हमेशा मुंह उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। हमने इस चीज पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले हैं कि पूजा करते समय मुंह किस दिशा में होगा। तो वैज्ञानिक क्या कारण है। यदि भगवान की हमारे सामने फोटो लगी हुई है और हमारा मुंह पूजा करते समय पूर्व दिशा में है, तो इसका अर्थ है भगवान की फोटो का उस समय मुंह पश्चिम दिशा में होगा। तो आज की वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि साइंस में इसका क्या कारण है। आपका घर पे जो मंदिर बना हुआ है, उस समय जब आप उसमें पूजा कर रहे हो तो उसमें आपको आज की वीडियो को देखकर पूजा के स्थान में कोई बदलाव नहीं करना। आज की वीडियो का विषय ये नहीं है कि पूजा के स्थान में बदलाव करना है। आज की वीडियो का विषय केवल ये है कि हम पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम समाधि लगा रहे हैं, तो उस समय आप चाहे मंदिर में बैठे हो या एकांत में बैठे हो, तो आपको ध्यान करते समय मुंह किधर होगा, ये आज की वीडियो का विषय है। पूजा आरती के अलावा माला जपना, तप, ध्यान इत्यादि सभी चीजों को हम केवल ध्यान शब्द से संबोधित करेंगे, ताकि तीनों शब्दों को बार बार नहीं बोलना पड़े। ध्यान में सर्वप्रथम हम स्थान का चयन करेंगे। यदि आपके पास केवल एक कमरा है तो कमरे में ध्यान करने के लिए स्थान उपलब्ध है, तो इसके अंदर हमारे पास दो स्थान है। पहला स्थान है उत्तर पूर्व का कोना, जिसको हमने पिछली वीडियो में ईशान कोण या जल कोण के नाम से संबोधित किया है। दूसरा स्थान है आपके कमरे के बीच में पश्चिम दिशा का क्षेत्र। इस प्रकार ये दो जगह है। स्नान करने के पश्चात शांत हवादार वातावरण में बैठ स्नान करने के पश्चात शांत हवादार वातावरण में बैठकर ध्यान करें। ध्यान करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में रहे। सही दिशा में मुंह रखकर ध्यान करने से ही आपका ध्यान का उद्देश्य पूरा होगा। आप शांति, स्वास्थ्य, खुशी, सफलता, धन संपत्ति, जिस विषय को महत्वपूर्ण मानकर ध्यान कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा होने में स्थान से अधिक महत्व दिशा का है। दिशा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है एकाग्रचित होना। जब आपको किसी टारगेट पर निशाना लगाना है, आपके सामने कोई टारगेट दिया हुआ है, आपको उस पे तीर से, बंदूक से निशाना लगाना है, तो आपका ध्यान उस टारगेट की तरफ होगा, तब आपका निशाना सही लगेगा। यही बात आपको ध्यान के संबंध में रखनी है। हमने वास्तु और व्यक्ति की दिनचर्या इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से शोध किया है और हमने उसको वैज्ञानिक वास्तु नाम दिया है, साइंटिफिक वास्तु एडवाइजर। अधिकांश लोगों की धारणा है कि ध्यान करते समय मुंह केवल उत्तर या पूर्व दिशा में रहे, जबकि ये बात 50% ही सही है। 50% मामलों में ये बात गलत है। ध्यान की 100% सफलता के लिए हमें इसके वैज्ञानिक कारण को समझना होगा। सबसे पहले हम पूर्व दिशा में पूजा करते समय साइंस के हिसाब से क्या स्थिति बनती है, उस पर अध्ययन कर रहे हैं। रात्रि को 3 बजे से लेके और सुबह 9 बजे तक हमको पूर्व दिशा से ऊर्जा मिलती है। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्व में बैठकर ध्यान कर रहा है तो उसको पूर्व दिशा से सूर्य की ऊर्जा मिल रही है। जब पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है तो बिल्कुल इस तरीके से सीधा नहीं चलता, उसका दक्षिण दिशा की तरफ झुकाव होता है, तो सूर्य दिन में इस तरीके से चलता है। जब सूर्य का प्रकाश दक्षिण दिशा में आ जाता है
तो सुबह 9 बजे से लेके और 3 बजे तक दक्षिण दिशा में सूर्य का प्रकाश आ जाता है। तो हमको यदि दिन में कोई ध्यान करना है और उस समय मुंह यदि हमारा दक्षिण में होगा तो हमको दक्षिण से सूर्य के प्रकाश मिलेगा। यदि दिन के समय आप 1 बजे कोई ध्यान कर रहे हो और आपका मुंह यदि पूर्व दिशा में है तो आपको उस समय सूर्य का पूर्व से प्रकाश नहीं मिल सकता, उस समय आपको दक्षिण से ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा। इसके पश्चात शाम के समय की स्थिति हम देखते हैं। शाम के समय 3 बजे बाद में सूर्य ढलना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे सूर्य छिप जाता है। तो शाम के समय यदि आप कोई ध्यान कर रहे हैं और आपको मुंह यदि पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम दिशा से आपको सूर्य का प्रकाश मिलेगा और सूर्य की एनर्जी मिलेगी। अब शाम के समय यदि आप कोई ध्यान कर रहे हैं और आपका मुंह यदि पूर्व दिशा में है तो फिर आपको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल सकता, इसलिए शाम के समय आपका मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अब ये मान लेते हैं पश्चिम दिशा में सूर्य छिप गया। अब रात्रि के समय क्या स्थिति बनती है इसके ऊपर हम देखेंगे। शाम को जब सूर्य छिप गया तो वो सूर्य हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य छिप गया। तो रात्रि के समय जब सूर्य छिप जाता है उस समय आपको उत्तर दिशा से चुंबकीय तरंगों के साथ में सूर्य की एनर्जी मिलती है, क्योंकि उत्तर दिशा से चुंबकीय तरंगें आती रहती है, उनके साथ सूर्य की एनर्जी मिलती है। इस समय सूर्य आपको रात को दिखाई नहीं दे रहा, सूर्य छिपा हुआ है। तो रात को 9 बजे से लेके और रात को 3 बजे तक जब तक सूर्य उदय नहीं होगा उस समय आपको उत्तर दिशा से सूर्य की एनर्जी मिलेगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमको पूजा करते समय या तो उत्तर दिशा में मुंह होना चाहिए या प्रथम समय हमने पूर्व दिशा में रखा था वहां होना चाहिए। इसका कारण यह है क्योंकि साधु महात्मा उस समय रात को पूजा करते थे, तो रात को जो पूजा करते थे, ध्यान करते थे, उस समय वो उत्तर दिशा में मुंह रखते थे, क्योंकि रात को उत्तर दिशा से ही चुंबकीय तरंगों के साथ में सूर्य की एनर्जी मिलती है। और हम ये मानते हैं कि सभी हमेशा सुबह के समय ही पूजा करते हैं, तो सुबह सूर्य की एनर्जी हमको पूर्व दिशा से मिलती है, इसलिए इसमें पूर्व दिशा का उल्लेख कर रखा है। वर्तमान समय में व्यक्ति दिन में भी पूजा करता है, दिन में 1 बजे भी पूजा करता है, तो दिन में 1 बजे कोई व्यक्ति पूजा करेगा तो उसको दक्षिण से एनर्जी मिलेगी, शाम को कोई व्यक्ति पूजा करेगा तो उसको पश्चिम से एनर्जी मिलेगी। हम ये आशा करते हैं कि ध्यान व सूर्य से क्या संबंध है और ध्यान की ऊर्जा का सूर्य की ऊर्जा से क्या संबंध है, आप इसके बारे में भली भांति समझ गए होंगे। इसलिए आप जब भी ध्यान करें उस समय आप दिशा के अनुसार चयन करें। आप ये देखें कि आप किस समय ध्यान कर रहे हैं, उस समय सूर्य की ऊर्जा आपको जिस दिशा से मिल रही है उस दिशा की तरफ मुंह करके आप ध्यान करें। जैसे रात्रि के समय आप ध्यान करें तो आप उत्तर दिशा में मुंह रखें, शाम के समय आप ध्यान करें तो पश्चिम में मुंह रखें, दोपहर में ध्यान करें तो दक्षिण में मुंह रखें और सुबह ध्यान करें तो पूर्व में मुंह रखें। यदि आपको रात्रि में खुले आसमान के नीचे शांत वातावरण में ध्यान करने का अवसर मिले तो उस समय आप चंद्रमा की ओर मुंह करके ध्यान करें, क्योंकि रात्रि को सूर्य की जो ऊर्जा है वो चंद्रमा से टकराकर हमारे शरीर को मिलती है और वो शीतल ऊर्जा होती है। चंद्रमा की ओर मुंह करके ध्यान करने से शीघ्र सफलता मिलती है। खुले आसमान के नीचे दिशा का निर्धारण उस दिन की चंद्रमा की स्थिति के अनुसार होगा। विशेष लाभ के लिए महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन अवश्य ध्यान करें। हमने जो वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान की दिशाएं बताई है, हम उम्मीद करते हैं आप उनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।